नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी क्लीन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं राशि और वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की कुछ बड़ी और खास खबरों का। अगर आप मध्य प्रदेश की खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सीएम के निर्देश बेअसर, बच्चों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं स्कूल। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए विभिन्न पाबंदियां लगाई जा रही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का स्कूली शिक्षा विभाग बच्चों की सुरक्षा को लेकर गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रहा है। आपको बता दें कि सीएम के आदेश के बावजूद निजी स्कूल बच्चों को परीक्षाओं के लिए हर हाल में स्कूल पहुंचने को कह रहे हैं। कोरोना की समीक्षा बैठक के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि स्कूल में 100 के बजाय 50% बच्चों को ही स्कूल बुलाया जाए और वो भी तब जब उनके माता पिता राजी हों। इसके लिए कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन करने के निर्देश उन्होंने स्कूलों को दिए थे, लेकिन भोपाल में कुछ निजी स्कूल संचालक इसका पालन नहीं कर रहे हैं और वो बच्चों को हर हाल में स्कूल बुला रहे हैं। साथ ही BHEL के कार्मेल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्राचार्य डॉक्टर कृपा मारिया के हस्ताक्षर से जारी सर्कुलर में कक्षा 6 से 8वीं की छात्र छात्राओं को परीक्षा के लिए हर हाल में स्कूल पहुंचना जरूरी है। परीक्षाएं 6 दिसंबर से शुरू होंगी और 16 दिसंबर तक चलेंगी। पालकों के लिए दिए गए निर्देश में साफ लिखा है कि एग्जाम का तरीका ऑफलाइन होगा, केवल कंप्यूटर एग्जाम ऑनलाइन होंगे। परीक्षा पार्ट 2 के कैलेंडर जारी, यहाँ देखें तिथि और रिजल्ट की संभावित तारीख। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2021-22 के लिए परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। MPPSC की वेबसाइट पर mppsc.nic.in के व्हाट्स न्यू सेक्शन में जाकर परीक्षा कैलेंडर पार्ट 2 ऑनलाइन देखा जा सकता है। शेड्यूल के मुताबिक MPPSC राज्य सेवा मुख्य 2019 और राज्य वन सेवा मुख्य 2019 परीक्षा के परिणाम दिसंबर में घोषित करेगा। साक्षात्कार का दौर फरवरी 2022 में आयोजित किया जाएगा और साथ ही अंतिम परिणाम मार्च 2022 में जारी किया जाएगा। साथ ही साथ राज्य सेवा प्रारंभिक 2020 और राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 का परिणाम भी इसी महीने घोषित किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि दंत शल्य चिकित्सक परीक्षा 2019 की परीक्षा 23 जनवरी 2022 को होगी। परीक्षा परिणाम जनवरी 2022 में घोषित किए जाएंगे, जबकि साक्षात्कार के लिए मार्च 2022 में तारीखों का ऐलान किया जाएगा। अंतिम चयन परिणाम मार्च 2022 में जारी किए जाएंगे। इसके अलावा राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2020 के परीक्षा परिणाम जनवरी 2022 में जारी किए जाएंगे। साक्षात्कार के लिए मार्च 2022 में तारीखों का ऐलान होगा और अंतिम चयन परिणाम 10 अप्रैल 2022 को घोषित होंगे। चक्रवात का असर, इन राज्यों में 5 दिसंबर को होने वाली परीक्षा रद्द। चक्रवाती तूफान जवाद के खतरे ने ओडिशा और आंध्र प्रदेश सरकार को 3, 4 और 5 दिसंबर को होने वाली UGC नेट परीक्षा को स्थगित करने के लिए मजबूर कर दिया है। जवाद चक्रवात के कारण ओडिशा और आंध्र प्रदेश में 5 दिसंबर 2021 को होने वाली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा UGC नेट 2021 परीक्षा को पुनः निर्धारित किया गया है। दोनों राज्यों को 4 दिसंबर 2021 को रेड अलर्ट जारी किया गया था। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA परीक्षा की संशोधित तिथि पत्र आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर नियत समय पर अपलोड करेगी। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 25 नवंबर 2021 को जारी किए गए थे। न केवल UGC नेट 2021 बल्कि IIFT 2022-24 परीक्षा विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, संबलपुर, कटक, कोलकाता, दुर्गापुर में आयोजित होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। UGC नेट 2021 को राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर ऑफलाइन आयोजित किया जाना था। MP से होकर जाने वाली ये ट्रेनें रद्द, भोपाल जोधपुर का रूट भी बदला। चक्रवाती तूफान जवाद के आज 4 दिसंबर 2021 को ओडिशा तट से टकराने के चलते ईस्ट कोस्ट रेलवे ने 95 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द किया है। पूर्व तटीय रेल से होकर गुजरात की ओर जाने वाली ट्रेनों को रद्द किया है। रेलवे विभाग ने चक्रवात के असर को देखते हुए इन ट्रेनों को रद्द किया है। आपको बता दें कि PIB ओडिशा ने रद्द ट्रेनों के बारे में ट्वीट कर जानकारी दी है। इसमें MP से होकर जाने वाली ट्रेनें भी शामिल हैं। तूफान के चलते विशाखापट्टनम, अमृतसर, पुरी बालसाट एक्सप्रेस को रद्द किया है। रेलवे ट्रैक पर काम के चलते जोधपुर, भोपाल, जोधपुर का रूट बदला गया है। इसी के साथ भोपाल, जोधपुर, भोपाल एक्सप्रेस अप और डाउन दोनों ट्रेनें इस महीने 18 दिन तक ही रद्द रहेंगी। गाड़ी संख्या 14813 जोधपुर भोपाल एक्सप्रेस 14 दिसंबर से 30 दिसंबर तक
और गाड़ी 14814 भोपाल जोधपुर एक्सप्रेस 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक अपने प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त रहेंगी। इस अवधि में ट्रेनों के दोनों तरफ से 17 फेरे रद्द रहेंगे। इस रूट पर प्री नॉन और नॉन इंटरलॉकिंग काम जारी रहने के कारण रेलवे ने ये ट्रेनें रद्द की हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज उत्तरी आंध्र प्रदेश और ओडिशा तट के पास पश्चिमी मध्य बंगाल की खाड़ी पहुंचने की संभावना है। उत्तर आंध्र प्रदेश तट और ओडिशा तट पर आज शाम 12 घंटे तक हवाएं चल सकती हैं। इसके चलते आंध्र प्रदेश में स्कूलों को बंद किया गया है। मछुआरों को समुद्र तट से दूर रहने को कहा गया है। चक्रवात से उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश और इससे लगे दक्षिण तटीय ओडिशा में आज शनिवार को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। छात्रों को मिलेगा लाभ, खोले जाएंगे 1000 मुक्त विश्वविद्यालय अध्ययन केंद्र। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय ने जनवरी 2022 तक अपने अध्ययन केंद्रों को बढ़ाकर 1000 करने का फैसला लिया है। विश्वविद्यालय ने दिसंबर 2021 तक 800 अध्ययन केंद्र स्थापित करने और जनवरी 2022 तक इसे बढ़ाकर 1000 करने का लक्ष्य रखा है। कुलपति जयंत सोनवलकर ने कहा कि अध्ययन केंद्रों की संख्या बढ़ने से विश्वविद्यालय की पहुंच दूर दराज के क्षेत्रों में बढ़ेगी। हमने सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाने के लिए सभी 52 जिलों में उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा प्रतिनियुक्त प्लेसमेंट अधिकारियों की सेवाएं लेने का भी फैसला किया है। 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के समन्वय से जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा और इसके अलावा विश्वविद्यालय टीवी, रेडियो, अन्य जन के माध्यम पर भी अभियान चलाएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को विश्वविद्यालय के बारे में पता चले। और ये पिछली समीक्षा बैठक में निर्णय लिया गया है कि विभाग के शिक्षकों की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर ली जा सकती हैं। वोकेशनल और अन्य कोर्स पर फोकस रहेगा। छात्रों को अध्ययन सामग्री पंजीकृत डाक से भेजी जाएगी। 12वीं की परीक्षा से पहले 2 प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल, अधिकारी ने कहा करेंगे कार्रवाई। मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षा से पहले कक्षा 12वीं का परीक्षा आयोजित की जा रही है। आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा आज को आयोजित होने वाली गणित और जीव विज्ञान की परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र शुक्रवार को लीक हो गए हैं। ये प्रश्न पत्र तेजी से YouTube और इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहे हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार शाम से वायरल हो रहे इस प्रश्न पत्र पर अब जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा है कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इसी सप्ताह में हुए 11वीं के प्रश्न पत्र भी सोशल मीडिया, इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गए थे। माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा लगातार प्रश्न पत्र को लेकर गोपनीयता बरकरार रखने के लिए दावे किए जाते हैं और इसी बीच लगातार प्रश्न पत्रों का लीक होना शिक्षा विभाग पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। एमपी में पेंशनर्स को बड़ी राहत, पेंशन को लेकर ये निर्देश जारी, शासन को भेजा जाएगा प्रस्ताव। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, रिटायर होने के बाद पेंशन की कोई झंझट नहीं होगा। भिंड कलेक्टर ने कहा कि कार्यालय प्रमुख वेतन निर्धारण प्रकरण अनुमोदन के लिए पेंशन कार्यालय को भिजवाएं और साथ ही मंदसौर कलेक्टर 6 माह में सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों के पेंशन प्रकरण समय सीमा में प्रस्तुत करें। वहीं कटनी में 5 दिसंबर 2021 तक शेष पेंशन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन कराने के निर्देश दिए गए हैं, अन्यथा जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही होगी। ओमिक्रॉन पर अंकुश लगाने के लिए लॉकडाउन अंतिम उपाय होना चाहिए, WHO का बयान। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को कम करने के लिए लॉकडाउन लागू करना बहुत महंगा साबित हो सकता है और इसे अंतिम उपाय के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। कोविड-19 का नया सुपर म्यूटेंट ओमिक्रॉन वेरिएंट काफी खतरनाक बताया जा रहा है, जिसमें स्पाइक प्रोटीन पर 30 से अधिक म्यूटेंट बताए जा रहे हैं और जो मानव कोशिकाओं को बुरी तरह से संक्रमित करने में सक्षम है। ये वेरिएंट सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में पाया गया था और इसके बाद ये तेजी से फैल रहा है। इसकी चपेट में भारत, श्रीलंका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, नीदरलैंड और ब्रिटेन के साथ 24 से अधिक देश आ चुके हैं। एक खुशखबरी, किसानों को सालाना मिलेंगे 42,000 रुपए। नहीं होना चाहिए कोई डॉक्यूमेंट, आप भी जल्दी से करा लें रजिस्ट्रेशन। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। अब आपको सालाना 6,000 रुपए के साथ साथ 36,000 रुपए का भी फायदा मिलेगा, यानी कि आपको सालाना पूरे 42,000 रुपए का फायदा सरकार की ओर से मिलेगा। खास बात यह है कि इसके लिए आपको कोई भी अलग से डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि
पीएम किसान स्कीम में किसानों को अब 2-2 हजार रुपए 3 किश्तों में दिए जाते हैं। इसके अलावा आप किसान मानधन योजना के तहत हर महीने 3,000 रुपए पेंशन ले सकते हैं और इस तरीके से आप इन दोनों स्कीम के जरिए कुल 42,000 रुपए का फायदा ले सकते हैं। पीएम किसान मानधन योजना का फायदा आपको 60 साल की उम्र के बाद मिलना शुरू हो जाता है, यानी कि 60 साल के बाद हर महीने आपके खाते में 3,000 रुपए क्रेडिट किए जाएंगे। इस योजना में आपको मामूली पैसे जमा करने होते हैं और इसके बाद आपको ये आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से मिलती है। साथ ही साथ केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स जैसे कुछ डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। लेकिन यदि आप पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे हैं तो इसके लिए आपको कोई भी अलग से कागजात देने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश में प्रोत्साहन राशि बंद करने से आशा कार्यकर्ताओं में नाराजगी। टीकाकरण के लिए आज से नहीं करेंगी काम। प्रदेश भर के 84,000 आशा कार्यकर्ता और सहयोगिनी शनिवार से टीकाकरण के लिए लोगों को प्रेरित करने की खातिर काम नहीं करेंगी। दरअसल उनकी प्रोत्साहन राशि बंद कर दी गई है, इस कारण वो नाराज हैं। मध्य प्रदेश आशा उषा कार्यकर्ता और सहयोगिनी संघ के अध्यक्ष लक्ष्मी कौरम ने कहा कि प्रदेश में 84,000 आशा उषा आशा सहयोगिनी कार्यकर्ताओं के द्वारा संपूर्ण 52 जिलों में शनिवार से कोविड-19 वैक्सीनेशन महाअभियान में कार्य कर बहिष्कार किया जा रहा है। इसकी वजह यह है कि एक तरफ तो सभी आशा उषा सहयोगिनी कार्यकर्ता महाअभियानों को सफल बनाने के साथ साथ कोविड-19 की रोकथाम, बचाव और जानकारी संधारित करने का कार्य पूरी लगन और निष्ठा के साथ अपनी जान को जोखिम में डालकर परिवार की जिम्मेदारियों को अलग रखते हुए हर संभव प्रयास कर रही हैं। तो वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा ऐसे वक्त में अचानक से आशा कार्यकर्ताओं को दी जाने वाली 35,000 रुपए प्रति दिवस की राशि और सहयोगिनी कार्यकर्ताओं को 16 रुपए प्रति दिवस की राशि को बंद कर दिया गया है। इसके कारण वो नाराज हैं। ये हाल तब है जब मध्य प्रदेश सहित संपूर्ण भारत देश में तीसरी लहर आने वाली की प्रबल संभावना को देखते हुए रोकथाम और बचाव कार्यों में आशा सहयोगिनी कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर प्राथमिकता से ड्यूटी करने के लिए निर्देशित किया जा रहा है और दबाव बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि इसके पहले भी आशा कार्यकर्ताओं और सहयोगिनियों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर पिछले 1 साल के दौरान लगातार आंदोलन किया जा रहा है। तो वहीं आशा कार्यकर्ता के लिए 10,000 रुपए और सहयोगिनी के लिए कम से कम 15,000 रुपए मासिक मानदेय की मांग की जा रही है। हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मध्य प्रदेश की और छोटी बड़ी खबरों की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए क्लीन न्यूज एमपी के साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।